अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपकी क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है उसके हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे जो कि आपकी क्लास 9 के एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एक तरह से ही कह सकते हैं आप कि इसमें आपका पूरा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा क्लास 8 की मैथमेटिक्स का। हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इसमें आपको सॉल्यूशन तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है और इसका आंसर भी इसी वीडियो में बताएंगे। आप खुद अपने सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में या फिर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बाय सेलिंग अ टेबल ऑफ फॉर रेस 330। अगर कोई सेलर है जिसने टेबल एक सेल किया है 330 रुपीज़ में और उसको उस पर 10% का गेन हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है कितनी होगी टेबल की। तो कॉस्ट प्राइस जो निकल के आएगी वो आएगी इसमें 300। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर बाइज अ रिस्ट वॉच for race 225 and spend race 15 on its repair. If he sells the same for race 300, find his profit percent. कह रहा है एक डीलर है जिसने कि रिस्ट वॉच जो है वो खरीदी है 225 की और उसने उस पर 15 रुपीज़ और स्पेंड कर दिए उसमें, जो भी उसमें ख़राबी थी उसको रिपेयर करने के लिए। उसके बाद ये सब करवाने के बाद उसने 300 में उसको बेच भी दिया, सेल भी कर दिया। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट नहीं बताना है आपको, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो सबसे पहले इसमें आपको प्रॉफिट निकालिएगा, फिर उस प्रॉफिट को आप लोग प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करके आंसर देखिएगा आपका मैच हो रहा है कि नहीं। 25% इसका आपका आंसर आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जाम। कोई गर्ल है जिसने 98 मार्क्स उसके एग्जाम्स में आए। दिस अमाउंट्स टू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। और उसके टोटल मार्क्स जितने भी थे उसका ये 56% है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 175। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल हैज टू पे 4% सेल्स टैक्स इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल। उसको अखिल है कोई जिसको 4% जो है वो सेल्स टैक्स देना पड़ता है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसमें आपको आर्टिकल की प्राइस बतानी है। इफ ही पेज रेस 260 ऑल, अगर वो 260 रुपीज़ देता है आर्टिकल के जिसमें उसके 44% जो है टैक्स इंक्लूडेड है, तो आपको बताना है कि आर्टिकल का प्राइस कितना होगा। तो इसमें आप 260 का 4% निकाल के उसको माइनस कर देगा जो भी आपका अमाउंट आए, तो इसमें आंसर आएगा आपका 250। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल रेस 800 अमाउंट टू रेस 882 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको बताना है कि 800 जो अमाउंट है वो 882 कब बन जाएगा अगर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 5% पर एनम के रेट से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी 2 ईयर्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूला बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2 पाई आर एच। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रेडियस इज डबल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय। अगर हम लोग रेडियस को डबल कर देंगे सिलेंडर के तो सरफेस एरिया जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम्स। तो इसका जो आंसर है वो है 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द हाइट इज डबल द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय। अगर हम लोग हाइट को डबल कर देते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आएगा ए 2 टाइम्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 क्यूबॉइड बॉक्सेस हैविंग मेजरमेंट ऑफ 6 into 40 into 50 and 50 into 50 into 50 which box require the lesser amount of material to make। कह रहा है 2 क्यूबॉइडल बॉक्स हैं जिनका मेजरमेंट यहाँ पे एक का दे रखा है और दूसरे का ये दे रखा है। कह रहा है कौन सा बॉक्स में बनाने में कम मटेरियल का यूज होगा। तो इसका आंसर आएगा बोथ सेम, यानी दोनों में ही सेम मटेरियल यूज होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स। 10 साइड्स वाले पॉलीगन को क्या कहते हैं। तो इसका आएगा ए डेकागन। उसका द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद 12 साइड्स। अगर कोई 12 साइड्स का कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा तो उसके एंगल का सम कितना होगा। तो इसका आएगा 180 डिग्री। उसके द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होगा। तो इसका आएगा 360 डिग्री। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। रेगुलर पॉलीगन है जिसके 12 साइड्स हैं उसके एक्सटीरियर एंगल का ईच एंगल का सम कितना होगा। तो इसका आएगा 30 डिग्री। उसका सम ऑफ द एंगल ऑफ अ हेक्सागन, हेक्सागन के एंगल का सम कितना होगा। तो इसका आएगा 720 डिग्री।
द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 30 डिग्री। कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 30 डिग्री है, ईच एंगल जो है उसका 30 डिग्री है, तो ऐसे में उसकी साइड्स कितनी होंगी इस रेगुलर पॉलीगन की, तो इसका आएगा 12 साइड्स। उसके बाद है व्हाट आर द आउटकम व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब भी हम लोग डाई को थ्रो करेंगे तो कौन कौन से आउटकम्स जो है वो पॉसिबल होंगे, तो इसका जो आंसर है वो है ई 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम आ सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 20 30 10 40 10, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं, इसमें कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन 10 की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, तो इसका जो आंसर है वो है 5। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो इसकी जो आएगी वो आएगी 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1/4 y का स्क्वायर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इन द रेशो। आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट रेशो में दी है, और रेशो क्या है 3:1:2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6b का क्यूब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस। अगर आपको यहाँ बताना है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा अगर हाइट जो है वो रेडियस से ट्वाइस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए 6πr²। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम अ वेल ऑफ 20 मीटर डेप्थ एंड 2.1 मीटर रेडियस विल बी। अगर हम लोग कोई गड्ढा करते हैं ज़मीन के अंदर तो उसका वॉल्यूम आपको बताना है क्या होगा अगर वो 20 मीटर डेप्थ है, उसकी गहराई जो है वो 20 मीटर है और उसका रेडियस जो है वो 2.1 मीटर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे एक आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, उसमें से कह रहा है इस एक्सप्रेशन में से अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को आंसर क्या आएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा आपका 2x² माइनस 2y प्लस 3। इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर m² एंड np² pm रिस्पेक्टिवली, इट्स वॉल्यूम इज। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट रेक्टेंगुलर की इस फॉर्म में दी हुई है आपको, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी m का क्यूब n का स्क्वायर और p का क्यूब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय अ मोनोमियल ऑलवेज गिव। जब भी हम लोग किसी मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो उसका आएगा एक मोनोमियल ही मिलेगा हम लोग को। उसके बाद है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी हुई है और ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, तो इसका आंसर आएगा लाइक टर्म्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 10,000 फॉर 3 years एट 2% पर एनम इज। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना होगा अगर 10,000 रुपीज़ पे लग रहा है 3 years के लिए और 2% पर एनम पे, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका सी वाला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 45,800। अगर कोई टाउन है उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो इतनी है, अगर वो हर साल 7% इंक्रीज कर रही है तो 3 years के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर जो है आपका नन ऑफ दीज। आप देखिएगा इसमें कौन सा आंसर जो है आपका आता है। उसके बाद है द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, तो इसका आएगा डी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा बाय पिक्चर सिंबल इज नोन एज। जब भी हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा को पिक्चर से सिंबल से शो करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिक्टोग्राफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बतानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है -7। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आपको एक वो दी हुआ है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2। उसका है रूट 0.85 इंटू रूट 0.25 इंटू रूट 100, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट वन क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि 9408 को हम लोग किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे जो तो क्वेश्चन जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3।